ओके सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ग्लास स्लैब से अगर लाइट क्रॉस करती है देन वो किस तरह से पाथ फॉलो करेगी. दिस इज़ द ग्लास स्लैब एंड इफ आई पास लाइट थ्रू इट तो ये इस तरह से अपना पाथ चेंज करती है एंड इट इज़ विजिबल टू अस. हम इस तरह से इसको देख सकते हैं. सी पाथ इज विजिबल टू अस. ये कि लाइट कौन सा पाथ फॉलो करती है. ठीक है, इट इज़ विजिबल टू अस. जस्ट सी द पाथ. रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रही है और रिफ्रैक्टेड रे भी मुझे दिख रही है. आप आगे आगे भी देख सकते हैं. यू कैन सीट छोड़ के आप यहाँ आगे भी देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग. देन आज हम देखेंगे कि अगर मेरे पास प्रिज्म हो देन प्रिज्म से लाइट किस तरह से क्रॉस करती है. सो सपोज सबसे पहले हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए वर्कआउट करेंगे. राइट, सो ये प्रिज्म है एंड सपोज यहाँ पे मैं इस फेस पे लाइट फॉल करवाता हूँ ऑन दिस फेस. यहाँ पे पैरेलल जैसे ये बीम यहाँ पे फॉल कर रही है. ठीक है, ये लाइट गई यहाँ से इस लाइन के पैरेलल ही ये एंड ये पाथ फॉलो कर रही थी. जस्ट मुझे पूरा पाथ दिख रहा है लाइट का. सो इफ यू मार्क इट हियर, एक पॉइंट मार्क करना है यहाँ पे जहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट फॉल कर रही थी. एंड सिमिलरली इफ आई गो बैक टू ऑन द अदर साइड, दूसरे फेस पे अगर मैं यहाँ पे फॉल करवा रहा हूँ रे ऑफ लाइट को, से इट इज अलोंग दिस रे ऑफ लाइट. सो ये देखना दूसरी साइड को मुझे रे ऑफ लाइट दिख रही है. दोनों मार्क करो वहाँ पे. एक बार यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं. लेट मी डू वन थिंग. यहाँ पे ये देखो मुझे पूरा टुकड़ा पार दिख रहा है. राइट, सो दैट्स व्हाट वी डिड हियर. अब इट इज हियर, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आ रही थी. अब अगर मैं देखूँ तो ये एंगल, ये प्रिज्म है हमारा. ठीक है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही थी इस लाइन के लॉन्ग से. यहाँ से मुझे इसको ज्वाइन करना है. इट इज लाइक दिस. इफ आई ज्वाइन इट लाइक दिस, ये आ गया. इसी तरह से यहाँ पे लाइट फॉल कर रही थी, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रही थी. यहाँ से मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी वेरीफाई कर सकता हूँ. फ्रॉम हियर आई कैन वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. किस तरह से? सो लाइट इज मेड टू इंसिडेंट एट दिस पॉइंट. अब अगर मैं यहाँ पे ये लाइट फॉल कर रहा हूँ तो ये इस पॉइंट पे, देन इट रिमेन अनडेविएटेड. ये अपना पाथ नहीं चेंज कर रही है. ये देखो, दिस रे ऑफ लाइट इज नॉट चेंजिंग इट्स पाथ. ये उसी तरह से वापिस आ रही है. नो डाउट कुछ पार्ट उसको उस डायरेक्शन में जा रहा है बट इट इज कमिंग बैक. सो दैट मीन्स ये क्या आ गया, ये हमारे पास नॉर्मल आ गया. ये रे कौन सी आ गई? ये नॉर्मल रे आ गई. ये नॉर्मल इंसिडेंस है. सो ये कहीं यहाँ जैसे जाके ये फॉल कर रही है. सो इट विल रिमेन अनडेविएटेड. सो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, सो दिस इज अ नॉर्मल. और कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही थी? रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी. और ये क्या था? इट इज ए नॉर्मल. दैट्स व्हाट वी हैव सीन. और ये हमारे पास क्या था? ये प्रिज्म था रखा हुआ. सो इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए एंगल ऑफ प्रिज्म. इट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म.
इसी तरह से इफ आई हैव ए लुक एट इट, तो यहाँ पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। आई कैन आल्सो ड्रॉ एक सिंपल एक रफ जैसा आइडिया ले रहा हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ ए लेजर। आई एम डूइंग नथिंग, इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ये लाइट फॉल कर रही थी, जैसे ये जा रही थी उसी तरह से ये वापस आ रही है। रफली ये यहाँ जैसे मीट कर रही ऑन एन एवरेज। मैं इसको किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं ये यही तरीका है। उसके बाद में स्पेक्ट्रोमीटर पे आप लोगों को इसी के बारे में बता। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये दिस रे ऑफ लाइट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वन, इस तरह से था। तो ये रे ऑफ लाइट थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे ऑफ लाइट थी? इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे थी? ये कौन सी रेस थी? ये इंसिडेंट रेस थी। और ये क्या था? इट इज ए नॉर्मल। एंड व्हाट इज इट? इट इज ए रिफ्लेक्टेड रे। सो ये मेरे पास डायग्राम बन रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट मी one thing, just have a look at it. So this is the situation, right? पकड़ना इसको जरा एक मिनट, let me take a screenshot of it. And let me place it again here. So ये ray of light की, let me retrace the path. थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, पॉइंट इज डिफरेंटली। ठीक है, लाइन इज मार्क प्रॉपर। जस्ट हैव अ लुक एट इट। इसका स्क्रीनशॉट लेना, प्रिंट स्क्रीन करो लैपटॉप पे, कैमरा पीछे करो थोड़ा, प्रिंट स्क्रीन का विजिबल है। इसको पकड़ो यहाँ पे, यहाँ से रे ऑफ लाइट फॉल करवानी और एक हाथ से पकड़ो जरा। स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट स्क्रीन करो कीबोर्ड से। प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड पे है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की की होगी ऊपर यहाँ पे, ये इट इज देयर। एक मिनट रुको, जब मैं बोलूँगा तब करना है इसको। अब करो, ठीक है, ठीक। करते हैं दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। यहाँ से हमने एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने की कोशिश करी। सो आई थिंक ड्रॉइड कैम इज नॉट नीडेड, सो लेट मी स्टॉप इट। So what we did, let me go to the pictures, and I have taken the screenshots here. यहाँ पे देखो,
सो ये मेरे पास प्रिज्म इज प्लेस्ड लाइक दिस, प्रिज्म इज प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये प्रिज्म था, ये इसका टॉप सरफेस मुझे दिख रहा है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इट फॉल्स ऑन हियर, और यहाँ पे मुझे ये दूसरी रे दिख रही है। जस्ट सी इट, दैट्स व्हाट विल हैपन, ठीक है। यही हुआ ना, ये इंसिडेंट रे थी, ये सरफेस पे फॉल की और यहाँ से मेरे पास इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, और ये वो रे थी यहाँ से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकली थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइट। इसी तरह इस फेस पे भी लाइट फॉल की इस तरह से, और वो यहाँ से इधर मुझे मिली। तो नॉर्मल वाज दिस वन, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, इस फेस परपेंडिकुलर बड़े अच्छे से विजिबल हो रहा था, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। इसी तरह से यहाँ पे मेरे परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा परपेंडिकुलर विल बी लाइक, बट यहाँ पे मुझे और बेटर वे में परपेंडिकुलर विजिबल हो रहा है। सो इन्हीं रेज को मैंने ट्रेस किया, और जस्ट सी इट, दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन थी। सो दिस इज द प्रिज्म, इट वाज प्लेस्ड हियर, ये इस तरह से प्रिज्म को हमने रखा हुआ था। So this is a prism which we have placed here, and here the ray of light is made to incident over this, और यहाँ से ये ray of light किस डायरेक्शन में गई? One thing, let me take incident. This is incident ray, and this is another incident ray. This is made to fall on this surface, and after that this gets reflected. ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई हमारे पास, इट इज रिफ्लेक्टेड रे ऑन द अदर फेस। इज इट इज अ नॉर्मल, इट्स ए नॉर्मल विच आई हैव ड्रॉन। ये तो प्रिज्म रख के देखा था, और रफली हाथ से हमने जो भी काम किया वो बड़ी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं की। अगर आप इसको लेके मेजरमेंट करो तो आप क्या देखोगे, मीन्स इज नॉट देयर, एंड इफ इट इज ड्रॉन बैकवर्ड पोजीशन, इस तरह से मैं इसको अगर प्रोड्यूस करूं, ये जो एंगल था, इस एंगल इज नोन एज एंगल थीटा, एंड दिस एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कौन सी रे थी, सॉरी इंसिडेंट रे कौन सी थी, ये इंसिडेंट रेज थी मेरे पास दोनों। ये भी कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे थी। ये कौन सी रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। और ये एंगल ऑफ हो गया, और ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, दोनों फेसिस से जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसके बीच का एंगल था। अब मुझे क्या करना है, ए और थीटा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, और ये क्या था, normal, it's normal, and it is also normal at the other side for the next phase. So what I have to prove that this theta is equal to twice of angle of prism, or I have to prove that A is equal to theta by 2. जब भी हम प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आता है, व्हाट वाज दैट फॉर द प्रिज्म, अर्लियर लेक्चर में मैंने बताया था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। यही आता है ना फॉर्मूला, यही है, कुछ और तो नहीं है, यही है ना, साइन ए बाई 2। That means what I need to calculate this, what I need A. So आज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो A कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं, ये मेरे पास प्रिज्म था,
यहाँ से लाइट फॉल तो मैं यहाँ पे भी देखूंगा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड को देखूंगा विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। तो जब टेलीस्कोप यहाँ से यहाँ तक हो तो टेलीस्कोप से कौन सा एंगल मेजर कर सकता हूँ? कैन मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, बट आई कुडंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ए नहीं मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कौन सा एंगल मेजर कर पा रहा हूँ, मैं तो ये एंगल मेजर कर पा रहा हूँ। तो जो मैं एंगल मेजर कर पा रहा हूँ क्या मैं उसकी हेल्प से ए निकाल सकता हूँ? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये आ जाता है। कैसे आता है वैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे इसकी हम बात बाद में करेंगे। आई मेरे पास a प्लस डेल्टा एम बाई टू हो जाता है और r मेरे पास a अपॉन टू हो जाता है। r इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये एक बार फॉर्मूला चेक कर लो कि a बाई टू प्लस डेल्टा तो नहीं है, बट प्रोबेबली यही रहेगा, जस्ट चेक इट। वैसे ये फॉर्मूला यही है। दिस पॉइंट इज क्लियर? मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये सच में इसके इक्वल है। So let us do or let us draw one more diagram. What was that diagram? So this prism with us. This prism, और यहाँ पे ये लाइट फॉल कर रही है। Suppose this light is made to incident over this and this light is made to incident over this. तो यहाँ से ये ray of light क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी। This light gets reflected. किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी? डिपेंड करेगा this light will go like this. This light will go like this. ये कौन सी रे है? इट इज ए रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे थी और ये कहाँ को रिफ्लेक्ट हो गई? इट विल गो दिस वे। अगर ये इधर आ रही है तो बैकवर्ड कहाँ आएगी? क्योंकि मुझे एंगल मेजर करना है ना, टू मेजर दिस एंगल। सो दैट मीन्स इफ दिस इज नॉट देयर देन इट विल बी लाइक दिस। तो ये इस तरह से मीट करेंगी दोनों रेज। So, मुझे कौन सा एंगल मेजर करना है? आई हैव टू मेजर दिस एंगल एंड लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स डू ए कंस्ट्रक्शन। इन दोनों के पैरेलल एक और रे ऑफ लाइन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। लेट अस ड्रॉ वन अनदर लाइन। इस तरह से इट्स अ पैरेलल टू दीज टू। So now say this angle is 1, this angle is 2, and let us call this angle as, so ये एंगल है, इंटीरियर एंगल इन दो का, so that means angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3. Similarly, if you go back to this, then it is 4, 5, ये क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 6. सो दैट मीन्स 4 plus 5 is equal to angle 6. And let me draw this, extend this ray of light. Just a minute. So if I extend this ray of light, तो ये क्या आ जाएगी? लाइट इस तरह से जाएगी स्ट्रेट। ये आल्सो रिमेन अनडेविएटेड। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, और नॉर्मल क्या होगा? व्हाट इज द नॉर्मल? इज दिस रे इज नॉर्मल। जस्ट ये नॉर्मल हुआ। लेट मी ड्रॉ दिस एक्सटेंट। ये एक्सटेंड होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो नॉर्मल रे होगी दैट इज आल्सो लाइक दिस। सो नाउ दिस एंगल ऑफ
इंसिडेंस एंड इट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस फेस पे, एंड लेट अस कॉल दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट अस कॉल इट द आई प्राइम एंड द आर प्राइम, बट it is incident ray, it is reflected ray, so that angle of I is equal to angle of R and angle of I prime is equal to angle of R prime, because this is the property of reflection. किसकी property? It is the property of reflection. Now is it clear to you? आप यहाँ देखें, अगर ये I है तो ये एंगल भी क्या होगा? दिस एंगल इज आल्सो आई, ठीक है, और ये एंगल 1 है और ये एंगल, सो मुझे क्या था 1 + 2 + 4 + 5, मैंने ऐड कर दिया सभी को, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 + एंगल 4, सॉरी 6, इट इज एंगल, ये आ जाएगा। मुझे क्या करना है? 1 + 2, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि 1 और 4 1 2 के इक्वल है। अगर 1 को मैं 2 के साथ इक्वेट कर पाऊँ या 4 को 5 के साथ इक्वेट कर पाऊँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये क्या 1 2 के इक्वल है? ये कैसे हम प्रूव कर पाएंगे? क्या तरीका है? ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी क्या होगा? दिस एंगल इज आल्सो 1, दिस एंगल इज आल्सो 1, ये एंगल R है तो ये एंगल भी क्या होगा? R, ये एंगल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, बिकॉज दिस इज R, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए, ठीक है। एंड नाउ 1 + R किसके इक्वल है? 1 + R किसके इक्वल है? और ये क्या था? पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, दो पैरेलल रेज हों और ये एंगल्स हों, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। मींस ये एंगल 2 है तो इसके हिसाब से ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 2। ये एंगल 5 है तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? ये एंगल भी 5 हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहां पे अब देखूं, देखो 1 + R किसके इक्वल आ रहा था? 90 डिग्री के, और 2 + I, ये 2 + I, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 2 + I भी किसके इक्वल आ रहा है? 90 डिग्री के। और अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखूं तो R और R क्या थे? इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 + एंगल I कर सकता हूं यहां पे मैं, इक्वल टू एंगल 2 + I, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज बोथ कैन बी इक्वेटेड फ्रॉम हियर। सो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या हो गया? एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। सिमिलरली आई कैन प्रूव दैट एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली यू कैन डू इट एट योर ओन लेवल। सो इफ आई पुट दीज टू वैल्यूज हियर, मींस एक कंक्लूजन तो ये आ गया, दूसरा कंक्लूजन मेरे पास ये आ गया। I used these two here, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 + एंगल 1, बिकॉज 2 और 1 बराबर है, प्लस एंगल 4 + एंगल 4, यही चाहिए मुझे। 1 चाहिए था कि 1 मिनट नहीं 2 चाहिए था, ओके 2 चाहिए था और 5 चाहिए था, ओके। सो आई कैन अरेंज अकॉर्डिंगली। एंगल 2 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट? 3 + 6, एंगल 3 + 6, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 6। और एंगल 2 + 5 क्या था? एंगल A, और ये क्या था? एंगल थीटा, राइट। यहां से क्या आ जाएगा? थीटा इज सॉरी A इज इक्वल टू θ/2, एंगल A इज इक्वल टू θ/2, राइट।
ये मेरे पास आता है। तो जो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी अभी लेजर की हेल्प से, आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हो इसको। बिल्कुल रफ जैसा तरीका है, लेमैन की तरह अगर आप चीज़ों को करना तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दैट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या था कि आप स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से भी इसको कर सकते हो। तो स्पेक्ट्रोमीटर के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि स्पेक्ट्रोमीटर से कैसे हम एंगल ऑफ ओरिजिन निकालते हैं। तो अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो एस्टिमेशन ऑफ एंगल ऑफ ओरिजिन यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो रिकैप्चुलेट करूं, आई क्या था, रिफ्रैक्टिव एंड साइन आई ओवर आर, देन और ये किसके इक्वल आता था, ए प्लस डेल्टा अपॉन 2, यही था फॉर्मूला, चेक किया, ओके, एंड अपॉन ए बाई 2, आर इसके इक्वल आता है और इसके इक्वल आता है। डेल्टा एम क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, दैट व्हाट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, जो इमर्जेंट रे होती है वो बराबर हो जाती है, एंगल इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन।